एक दिन रामपुर में रहने वाले हरिदास के घर शहर से उनका भांजा कुछ दिनों के लिए मामा के घर आता है। अरे कृष्णा, तुम हो क्या? मामा कैसे हो मामा? कृष्णा, तुम कितने बड़े हो गए हो। और कौन आया है तुम्हारे साथ? मामा, मैं अकेला ही आया हूँ। ओ सुनती हो माया जी, कहिए ना क्या हुआ? कुछ नहीं, कृष्णा आया है। क्या कृष्णा आया है? माया जी, कृष्णा को पानी तो दो और भूखा होगा, खाना खिलाओ। ये भी कोई बात हुई? अरे कृष्णा कैसा है रे? मैं अच्छा हूँ मामी। माँ को बता के तो आया है ना? जैसे बचपन में भागकर आ जाता था वैसा कुछ नहीं है ना? बताओ कृष्णा। नहीं मामी, मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, पता है तुम बड़े हो गए हो। आजा कृष्णा, रोटी खा लो। ठीक है मामी। खाना खाने के बाद मामी, मामा इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस गांव में हर परेशानी का तो बस एक ही नाम है। क्या है मामी? जमींदार लक्ष्मीदास। कल ही खेत से फसल काट कर आई थी और आज जमींदार के गुंडे कटा हुआ फसल उठाकर ले गए। ऐसे कैसे? कुछ कर्जा लिया था तेरे मामा ने, उसका ही ब्याज है, ऐसा बोल रहे हैं। लक्ष्मीदास से ही तो मिलने जा रहे हैं तुम्हारे मामा। मैं भी चलता हूँ मामा। मामा। क्या हुआ कृष्णा? मुझे भी ले चलो मामा, मैं भी तो देख लूँ आपके जमींदार को। ठीक है बोलकर दोनों जमींदार के घर के लिए निकल पड़ते हैं। क्या हुआ हरिदास, क्या काम निकल आया मेरे पास आने का? लक्ष्मीदास जी, ये क्या बात हुई? भला मेहनत हमने किया रात दिन और फसल आपके घर लेकर आ गए आपके लोग। ऐसा क्या? मुनीम जी, दिखाइए तो जरा हरिदास का हिसाब। जी मालिक। अभी लाया मालिक। यह बालक कौन है हरिदास, तुम्हारे साथ आया है? कौन? जी मेरा भांजा है, आज ही आया है शहर से। क्या नाम है बालक आपका? कृष्णा नाम है हमारा। कोई है वहाँ? इनके लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। मुनीम जी, क्या हुआ हिसाब का? अभी भी 10 लाख और 35,000 रुपया बाकी है। हरिदास जी, रुपया लेकर आओ और फसल ले जाओ। मुर्गी अगर गिरवी है तो उसके अंडे भी गिरवी है ना? ज़मीन मुर्गी है और फसल उसके अंडे। ज़मीन छुड़वा लो, फसल भी तुम्हारी हो जाएगी। साल में एक ही फसल निकाल पाया है इस बार। अगर फसल लौटा देते तो कुछ कर्जे का रकम जुटा लेते हम। एक क्या 10 बार फसल उगाओ, हमने क्या मना किया है? लेकिन साल में एक बार तो फसल मेरा है ना, ब्याज के तौर पर। एक साल में एक ही बार फसल लगेगी, है ना? हाँ बेटा, हम जालिम नहीं हैं, हमें भी इंसानियत है। लेकिन धंधा तो धंधा है ना। गांव वाले मुझे जालिम और कठोर समझते हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कितना प्रेम करता हूँ मैं मेरे गांव वालों से। वो तो मैं समझ ही गया। हरिदास और कृष्णा एक दिन अपने खेत जाते हैं। मामा, क्या लक्ष्मीदास रोज आता है जमीन देखने? हाँ भांजे, रोज आता है, तभी तो उनको सब पता है। देखना आज भी आएगा शाम को। मामा, मैंने कल सुबह एक सपना देखा है। क्या देखा सपना भांजे? अगर आप वादा करो आप किसी को भी नहीं बताओगे। ऐसा कौन सा सपना है जो किसी को नहीं बता सकते? आपको मजाक लग रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे मजाक लग रहा है।
ये देखिए मेरा सपना सच होने का सबूत। अपने जेब से सोने का एक सिक्का निकाल कर दिखाता है। कृष्णा, क्या है ये? एक सोने का मोहर मिला है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मामा, कल मेरे सपने में इस गांव की देवी आई थी और वो बोली, कृष्णा तुम दुखी मत होना, फसल लक्ष्मीदास ले गया है ना, मैं तुम्हें खजाना देती हूँ। खजाना? क्या खजाना? हाँ मामा, और देखो आज मुझे ये मिला। कहाँ है खजाना? चल बेटा निकाल लेते हैं, लक्ष्मीदास के उधारी चुका देते हैं। एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है बेटा? कृष्णा, तुम नहीं चाहते कि मामा का भला हो? अरे मामा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो करना बेटा। मुश्किल यह है कि इतने बड़े खेत में कहाँ खोदना है ये नहीं पता। अपने ही खेत में खोदना है ना? हाँ मामा, हाँ। मामा, मैं सोचा कि आज रात में देवी जब सपने में आएगी तो मैं ठीक से पूछ लेता हूँ और कल से खुदाई चालू करते हैं। ओहो, खजाना! वहीं पे खड़ा हुआ लक्ष्मीदास उन दोनों की बातें सुन लेता है। आज रात में ही पूरा खजाना निकाल लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, आज ही। दूसरा दिन। हरिदास और कृष्णा खेत में दूसरे दिन आते हैं तो देखते हैं, ये क्या हो गया है? किसने हमारा पूरा खेत खोद डाला? एक ही रात में इतना सारा काम कौन कर सकता है? लगता है किसी ने हमारा खजाना चुरा लिया है। एक रास्ता मिला था उधार चुकाने का, वो भी किसी ने चुरा लिया। मेरा तो दिल करता है मैं अपनी जान दे दूं। ऐसी बात नहीं करते मामा, मेरी बात तो सुनो मामा। बोल बेटा। कल मेरे सपने में देवी माँ फिर से आई थी। उन्होंने कल खजाने का ठिकाना बताया है। तो क्या खजाना है अभी भी अपने ज़मीन में? हाँ मामा, हाँ। खेत के कोने में जो कुआं है ना, जिसमें पानी नहीं मिला था, उसी में है। चल बेटा खोद के निकाल लेते हैं। नहीं मामा, खजाना तो अपना ही है ना, कल सुबह से दोनों खोदना चालू करेंगे। लक्ष्मीदास दोनों की बातें चुपके चुपके सुन रहा था। अच्छा, कुएं में है तभी नहीं मिला, आज तो पूरा कुआं ही खोद डालेंगे। दूसरा दिन। कृष्णा और हरिदास कुएं की तरफ जाते हैं। कृष्णा, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। जो कुआं मिट्टी से भरा था आज उसमें पानी ही पानी है। कैसे हो गया ये? चलो मामा, पुलिस में चलते हैं। मेरा कुआं चोरी हो गया, इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे? नहीं मामा, कुआं नहीं, कुएं की अंदर की मिट्टी चोरी हो गई, इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। अभी पुलिस भी आएगी क्या? लक्ष्मीदास भाग जाता है चुपके से, जो दोनों की बातें सुन रहा था। चल बेटा, अच्छा ही हुआ, खेत की खुदाई हो गई और कुएं में पानी भी मिल गया। लो मामा, तुम्हारे महीने भर की मेहनत लक्ष्मीदास ने 2 ही दिन में कर दिया। 3 महीने बाद। कृष्णा बेटा, खजाना तो नहीं मिला देवी का, लेकिन देवी के आशीर्वाद से अच्छा फसल हुआ है। मामा, वो सपना सब झूठा था, मैंने लक्ष्मीदास की लालच की परख लिया था। असली खजाना तो आपका मेहनत का फसल ही है। अब देर न करो, फसल की कटाई करो और बेचकर लक्ष्मीदास का हिसाब चुकता कर दो। कृष्णा बेटा, तुम तो बहुत ही चालाक हो, आपके आशीर्वाद से बस कर पाया ये काम। वाह भांजे वाह, लक्ष्मीदास शेर तो मेरा भांजा 1.25 शेर।
वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।